चेस्ट है 41, कमर है 38 और लंबाई है 37 और 18 इसका शोल्डर है, 25 बाजू है और गला 16 है। तो इस नाप के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों पहले आपको कपड़ा नाप लेना है। कपड़ा 3-4 मीटर होना चाहिए कमती में, ठीक है। और इसका ये बिछाने का तरीका है, अंदर वाला सीधा होना चाहिए और बाहर वाला उल्टा होना चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों अगर आपको चेस्ट नापना है तो चेस्ट में आपको 2 इंची लूजिंग देंगे, 3 इंची लूजिंग देंगे। उसके बाद में आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। पूरा नीचे तक पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। ये हो गया। अब जैसे आपको छाती 40 है, 42 है, तो उस हिसाब से आप 2.5 इंची देंगे। तो 12.5 इंची, 13 इंची, 14 इंची, इस हिसाब से आपको इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो मैं 41 के हिसाब से फोल्ड किया हूँ। तो पहले आपको यहाँ से एक मार्क लगा देना, ठीक है। और ये जो मार्क मैं लगा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। तो वाइट में सेम वाइट लगाए आप, ठीक है। तो दोस्तों ये इसका चेस्ट है 41 इंची। तो पहले आपको यहाँ से 2 इंची डाउन करना पड़ेगा और उसके बाद में 41 है तो इसमें से 10.25 इंची है 41 का, तो हमने इसको 9 इंची के ऊपर काटना है, ठीक है। इसका फिटिंग के हिसाब से मैं काट रहा हूँ इसलिए। और इसका जो कमर का सेंटर है 16.5 इंची पे रखेंगे और इसका हिप का जो है वो 22.5 के ऊपर और इसका लंबाई है 37 इंची, तो 38 इंची के ऊपर रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से अब दोस्तों इसका गला 16 इंची है, तो 16 में हमने इसको 5 भाग करना है इसका, यानी 3 इंची हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको गला जो है 2.5 इंची रखना है, ठीक है। और ऊपर से भी 2.5 इंची रखना है, ठीक है। ये पांचवा भाग करते हैं, गाला का कोई भी हो तो पांचवा भाग करते हैं। शर्ट का और इसका दोनों का एक ही हिसाब होता है, लेकिन 1/4 इंची कम रखते हैं जोड़ा में, पठानी कुर्ता में। और यहाँ से 18 इंची है इसका तीरा, तो 1/2 इंची ज्यादा मार्जिन देंगे। अब दोस्तों इसका जो है 41 है, तो ये 10.25 इंची हो गया। इसमें लूजिंग हमने 1.5 इंची देना है, ठीक है। ये फिटिंग कुर्ता की कटिंग में करके बता रहा हूँ। ये एकदम फिटिंग कुर्ता की कटिंग है, इसमें आपको 1.5 इंची लूजिंग दे रहा हूँ, उस हिसाब से आपको देख लेना है। और इसका 38 इंची है, ठीक है। तो ये 9.5 इंची हुआ और 1.5 इंची इसमें भी हमने देना। और हिप 42 इंची है, तो यहाँ से 10.5 इंची हो गया प्लस 1.5 इंची हो गया। अब ये 12 इंची हो गया, तो हमने नीचे 12.5 इंची पे रख देना है, ठीक है। और सबसे पहले आपको ये मार्क लगाना है। उसके बाद में यहाँ से 1 इंची के अंदर मार्क लगाना है और ये मार्क और इस तरीके से, अगर इसके लिए यहाँ पे सीधा रखना चाहते हैं तो सीधा रखें, अगर नहीं तो आपको ऐसा स्केल रखना है इस तरीके से, तो इस तरीके से रखें, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो निशान है मैं कैसे लगाऊं, तो पहले आपको इस तरीके से मार्क लगा करके और उसके बाद में इस तरीके से मार्क लगाएं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से हल्का राउंड कर देंगे, ये हो गया। अब इसका जो पट्टी है जो सामने का होता है, यहाँ से 13 इंची के ऊपर यहाँ से 13 इंची के ऊपर पट्टी का रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से
6.5 इंची रखें और ये 5.5 इंची रखें प्लस 2.5 इंची रखें। ये आपको पॉकेट हो गया, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ से आपने 2.5 इंची एक मार्क लगाए, इधर से भी 2.5 इंची मार्क लगाए और उसके बाद में यहाँ से इसको मिला दें। ठीक है दोस्तों, आपको इसी तरह कोई भी कुर्ता का कटिंग करना है एकदम आसान तरीके से, और फिटिंग जो कटिंग होता है एकदम फिटिंग में कटिंग करके आपको बता रहा हूँ। से काफ़ी सारे लोग होते हैं वो आपको कंफ्यूज करते हैं कि इतना लूजिंग रखना है, इतना ये रखना है, तो मैं इसलिए आपको सिंपल तरीका से कटिंग करना बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा मुश्किल भी ना हो, एकदम आसान तरीके से आप कुर्ता कटिंग कर ले। और यहाँ से इसका नाम नाप लेना है, इसका 41 है, तो इसका मुंडा जो काटना है 9.5 इंची पे ऊपर काटना है। मेरा 9 इंची मुंडा तैयार आएगा, तो यहाँ से आपको सामने मैं नाप करके दिखा रहा हूँ कि कितना मेरा मुंडा आ रहा है। देखिए ये 9.5 है, 9 इंची मेरा तैयार आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं दिखाया था कि कितना मैं डाउन किया हूँ। ये 10.25 इंची है, तो मैं 9 इंची के ऊपर डाउन किया हूँ। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से अब दोस्तों इसका बाजू कटिंग करना है, तो पहले ऊपर मार्क लगाएंगे और उसके बाद में इसको नाप लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको नापेंगे इस तरीके से। ये 9.5 इंची है, तो यहाँ से 9.5 इंची रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो है 4.5 इंची, 4 इंची पे डाउन कर देंगे और इसका लंबाई है 25 इंची। 25 इंची लंबाई है, तो 24 इंची के ऊपर मार्क लगाएंगे और इस तरीके से इसको मार्क लगा करके इसका मोहरी है 10 इंची, तो 6 इंची के ऊपर मार्क लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ से मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा वीडियो, आप सब कमेंट करके बताएं और मेरा चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है भैया, अब एक सामने की तरफ मार्क लगा लेंगे जो डाउन करना है। इसको पहले हम इस तरीके से काटेंगे और इस तरीके से फिर यहाँ से अब इसके मार्क के ऊपर ही काट लेंगे। ये मैं एकदम आसान तरीके से शॉर्टकट का कटिंग मैं बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, एकदम आसानी से काट लेंगे। तीरा निकालेंगे तो यहाँ से 5.5 इंची मार्क लगाएंगे और उसके बाद में 1.5 इंची और इसका 18 इंची है, तो ये 9.5 इंची रखेंगे और यहाँ से 4 इंची रखेंगे और यहाँ से 3 इंची रखेंगे और इस तरीके से गुलाई कर देंगे। और दोस्तों यहाँ से स्केल से फुल सीधा मार्क लगाएंगे इस तरीके से भी, और यहाँ से
तरीके से अब इसको आपको सामना में बैठाना है। इसको आप देखिए हमारा पूरा फिक्स आएगा।